बस यूं ही। देखो दोस्तों, अपना कौन और पराया कौन, ये कब समझता है? जब आपके जीवन की नैया किसी तूफान में फंस जाती है। उस समय, उस पल, ऐसे पलों में जो आपका साथ निभाने के लिए हाथों में हाथ देकर, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर जो अपने साथ खड़ा रहता है, वही तो अपना होता है। बहुत सीधी सी बात, सीधे अंदाज में मैं समझाऊंगा आपको। किसी को अगर अपना कहना है तो वो कब अपना होता है? सिर्फ किसी का जिक्र करने से कोई किसी का अपना नहीं बन सकता। फिर क्या महत्व है? किस चीज को महत्व है? तब जाके हम किसी को अपना मान सकते हैं जिंदगी भर के लिए। सिर्फ एक लफ्ज है, फिक्र। आपके हर कदम पे, आपके हर सांस पे आपकी फिक्र करने वाला जो कोई भी इंसान आपने कमाया है, वही सिर्फ अपना होता है। बार बार आपका जिक्र निकालने वाले तो हजारों मिलेंगे, जिक्र निकालने वाले मिलेंगे हजारों। तुझे तो सिर्फ उसे अपना मानना है जो तुझसे दूर रह के भी सिर्फ तेरी फिक्र में रहना पसंद करता है, तेरी फिक्र करते रहता है, तेरी फिक्र करते रहता है। इसीलिए चलो, हमारी फिक्र कौन करता है, बस इसी का अंदाज़ा लेंगे और उतने ही लोगों को अपना मानते हुए ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। बात बिल्कुल छोटी सी है। किसी ने हज़ार बार जिक्र किया या हज़ारों लोगों ने आपका जिक्र किया, सलाम करने की कोशिश ना करो उन्हें। जो हज़ारों में एक होगा लेकिन बस आपकी फ़िक्र करने वाला इंसान होगा, वही आपका अपना है और उसे ही सैल्यूट करते हुए जीते रहना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। और दिल ही दिल में आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि आपके दिल में भी उसके लिए ऐसी ही फ़िक्र ज़रूर चाहिए। बातों बातों में रिश्ते बन जाते हैं, यारी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये दोस्ती मोहब्बत में भी तब्दील हो जाती है, एक सच्चे प्यार में भी तब्दील हो जाती है। लेकिन इसी बात पे कुछ पंक्तियाँ मैंने सुनी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो अब इस सेगमेंट में बस यूं ही आपके कानों से, आपके जहन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तुझसे जो मिली है मुझे, तुझसे जो मिली है मुझे, उस जिंदगी का भला मैं क्या करूं? खुशी से, मिलती हुई खुशियों से कहीं मेरा दिल न फट जाए, कहीं मेरा दिल न फट जाए। इतनी बेइंतहा खुशी का आखिर मैं क्या करूं? तुझसे जो मिली है ज़िंदगी, उस ज़िंदगी का क्या करूं? उस ज़िंदगी का क्या करूं? देखो दोस्तों, कभी कभी हमारी दिल की धड़कनें किसी धड़कन के साथ इतनी जुड़ जाती है कि लोग कहते हैं ना कि अरे यार, इनके तो तार जुड़ गए हैं। बिल्कुल वैसे ही होते रहता है कुछ लोगों के बारे में। सबके बारे में ऐसे तार कभी जुड़ते नहीं, ये भी तो एक सच्चाई है। इसीलिए तुमसे जो खुशियाँ मिली है, उस खुशी का मैं क्या करूं? इतनी सारी खुशियाँ लेने के बाद मेरा दिल अगर फट जाएगा तो ऐसी खुशियों का मैं भला क्या करूं? मैं भला क्या करूं? ऐसे कई लोग मिलते हैं रास्ते में चलते चलते। कभी कभी उनको ये भी कहना पड़ता है, मैंने कभी कहा न था, मैंने कभी कहा न था कि मैं प्यार के लिए तरसा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने कभी कहा न था कि मैं प्यार के लिए तरसा हुआ कोई व्यक्ति हूँ। अब तो
बातों बातों में, मुलाकातों में बस मोहब्बत हो गई है, बस मोहब्बत हो गई है। फिर अब उस दोस्ती का क्या करूं, उस दोस्ती का क्या करूं। होता है ना दोस्तों, राह में चलते चलते कुछ अच्छा लगने लगता है किसी व्यक्ति का, किसी का बात करने का अंदाज़ अच्छा लगता है, किसी का चलने का अंदाज़ अच्छा लगता है, कोई हमारी फ़िक्र करता है। ये भावना भी हमारे दिल को एक सुकून सा दे जाती है। और ऐसे ही जब सुकून मिलते ही मिलते चले जाता है तो यारी बढ़ती चली जाती है। ये बढ़ती हुई यारी क्या होती है? ये तो एक प्यार की एक पहली पैदान होती है ना। और ऐसी पैदान चढ़ते चढ़ते ये प्यार भी बढ़ जाता है और एक छोटी की मोहब्बत में ये सारी चीज़ें तब्दील होने लगती है। तब जाके कहना पड़ता है, अब तो बातों बातों में, मुलाकातों में तुझसे मोहब्बत सी हो गई, अब उस दोस्ती का क्या करूं, जो दोस्ती हमारी पहली पैदान थी। प्यार की आहट सी तो बाद में लगी थी, बाद में लगी थी। दोस्तों, ये अपने इंसानी ज़िंदगी में घटती हुई बातों का ख़जाना है। इसीलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपके भी तजुर्बे में नहीं है। ऐसी तो बात नहीं है। चलो, जब ये मोहब्बत बढ़ती चली जाती है तो कहना पड़ता है कि ज़हन में उतरी नहीं, ज़हन में उतरी नहीं, अब तक वो मोहब्बत पहली मेरी। ज़हन में उतरी नहीं, अब तक वो पहली मोहब्बत मेरी। ये जो तुमसे हो गई है, ये जो तुमसे हो गई है, इस आखिरी का अब भला मैं क्या करूं, इस आखिरी का अब भला मैं क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं। एक बार मोहब्बत में अगर चोट मिल गई, समझो कि आपकी तरफ से आपने 100% वफ़ा निभाने की बहुत दिलो जान से कोशिश की है, लेकिन मोर दैन 100% वफ़ा निभाने के बावजूद भी अगर आपको दूसरी तरफ से बेवफाई मिलती है, दिल को गहरी चोट मिलती है, ज़िंदगी में एक ऐसा घाव मिलता है कि जिससे आप बहुत घायल होके कैसे दिन बिताते हो ये खुद को भी पता नहीं चलता। ऐसी जब नौबत लाती हुई मोहब्बत हो जाती है तब थोड़ा सा जी उदास होता है। लेकिन ज़िंदगी की राह ये बड़ी अजीब राह है दोस्तों, ये तो एक बंद मुट्ठी का खेल है। चलो, आज एक मोहब्बत नाकामयाब हो गई, उसी एक मोहब्बत पे तो इंसान ज़िंदगी नहीं निकाल सकता। ज़िंदगी भर उस मोहब्बत को याद करते करते रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मरते मरते नहीं जी सकता। और इसी राह में चलते चलते और कहीं कोई टूटा हुआ सहारा, कोई छूटा हुआ किनारा ज़रूर हमारी राह में मिल ही जाता है। और ऐसे वक्त जब वो मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत में तब्दील होने लगती है, तब जाके उसे भी तो फ्रैंकली, बिल्कुल प्रामाणिकता से हमें कबूल करना पड़ेगा कि तू ही तो मेरी पहली मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं तुझे मेरी आखिरी मोहब्बत ज़रूर मान सकता हूँ। अगर वफ़ा के बदले वफ़ा मुझे मिलती रहेगी, तब जाके मैं आपको ही अब मेरी ज़िंदगी की आखिरी मोहब्बत समझकर आपके साथ बस निभाता रहूँगा, निभाता रहूँगा, निभाता रहूँगा। क्या बात है। ज़हन तक पहुँचती गई तेरी मोहब्बत, पहली मोहब्बत ये ज़हन तक अभी उतरी ही नहीं, और ये आखिरी मोहब्बत तुझसे हो गई, तो भला मैं अब आखिरी मोहब्बत का क्या करूं। ऐसे जब सवाल उठता है तो ये सवाल मत पूछो मेरे यारो, उसे ये एहसास दिला दो, उसे ये प्रामाणिकता से कह दो कि तू मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन तेरे बाद मैं किसी से मोहब्बत करूँगा ये भी तो मुमकिन नहीं है। बस ये वादा मैं करता हूँ और वफ़ा के बदले वफ़ा चाहता हूँ, और कुछ भी तुझसे मैं चाहूँगा नहीं, मैं चाहूँगा नहीं। बस तेरी आँखों में एक इज़हार दिखा है, बस उस इज़हार के लिए मैं भी इकरार करता हूँ, और हाथों में हाथ देकर
इस सफ़र में साथ चलने का वादा करते हुए तुझी को मैं अब मेरा हमदम मानूंगा। तू ही मेरा हमसफ़र है, ये सफ़र तो अब तेरे बिना मैं काट नहीं सकूँगा। ऐसी ही तू मेरी एक आखिरी मोहब्बत है, आखिरी मोहब्बत है। मानो कि मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी सांसों की उम्र है तू, मेरी धड़कनों की धड़कन है तू। ये कुछ पंक्तियाँ मेरी खुद की कविता की थी। बातों बातों में ये आपके जहन तक भी इसी एपिसोड में न जाने कैसे पहुंच गई। वैसे तो मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूं दोस्तों, नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोस रहते हैं, इसीलिए बातों बातों में ऐसे बहुत कुछ, कभी कभी कुछ अच्छा भी कह जाता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। चलो देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो ऑन यूट्यूब। ये नया सेगमेंट बस यूं ही, 12th एपिसोड ऑफ दिस सेगमेंट। कैसे लगा आपको ज़रूर बताइए। आपका अक्सर मैं इंतज़ार करते रहता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स ये एक हमारी हौसला अफजाई करने वाला ठिकाना है। चलता हूँ।